बच्चों एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपसे. The area of that part of the field in which the horse can graze. सेकेंड क्वेश्चन इसमें है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. स्क्वायर शेप्ड ग्रास है, ये फील्ड है, ग्रास फील्ड है, स्क्वायर शेप्ड है. पिक्चर में आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, इसको आपको स्क्वायर शेप मान करके चलना है. स्क्वायर शेप का मतलब ये हुआ कि इसकी सभी चार साइड जो हैं वो आपको डायमेंशन दिया हुआ है 15 मीटर, यानी 15 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड. एक कॉर्नर से हॉर्स बंधा हुआ है. ये देखिए हॉर्स है हमारा. अब इस तरह का हॉर्स नहीं मिलता, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. जो गले में रस्सी बंधी है हॉर्स की वो 5 मीटर लॉन्ग है. तो इतने पोर्शन का एरिया, इतने पोर्शन का वो ग्रास जो है वो ग्रेजिंग कर सकता है घोड़ा. ये तो आप देखिए कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है. चूँकि स्क्वायर शेप का फील्ड है तो इसके चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे. तो एक सेक्टर बन रहा है. देखिए अगर इसको शेडेड किया जाए तो ये एक सेक्टर बन रहा है. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है कि θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है. अगर हमको कंप्लीट सर्कल का एरिया मालूम होता तो हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन कंप्लीट सर्कल का एरिया हमको मालूम नहीं है. तो क्वाड्रेंट के बारे में आप जानते हैं कि सर्कल के 4 इक्वल क्वाड्रेंट होते हैं. तो यहाँ क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं है. हम θ/360 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है. सेकेंड क्वेश्चन इसका ये है कि अगर 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर अगर रोप होती, यानी इसका ठीक डबल, अभी तो 5 मीटर है, 10 मीटर अगर इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए जो गले में इसकी जो रस्सी बंधी है, तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. तो क्या अगर हम लेंथ डबल कर दे रहे हैं, 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर कर दे रहे हैं, तो क्या एरिया डबल हो जाएगा? अभी जो 5 मीटर में एरिया ग्रेजिंग कर रहा है ये घोड़ा, क्या इसका डबल हो जाएगा? देखते हैं. तो पहले हम 5 मीटर पे निकालते हैं कि ये रेडियस इसका 5 मीटर है और ये सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे. सेक्टर का हम नाम रख देते हैं. सपोज़ ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया. तो ए पी बी, सेक्टर ए पी बी का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देंगे. थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, चूँकि स्क्वायर का कॉर्नर है. ये यहाँ जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. 90/360. पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है. आर स्क्वायर, आर क्या होगा? आर इसका जो गले में रस्सी बंधी है इसकी जो लेंथ दी गई है, यही रेडियस होगा इसका. इतनी गोलाई में ये घूम सकता है इस रेक्टेंगुलर पार्क में, स्क्वायर पार्क में, स्क्वायर शेप्ड फील्ड में ये. तो आर की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर. आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5. 90 4 जा 360, कैंसिल कर दिया हमने इसको. अब कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 3.4 में हम 5 5 जा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास जो अगला स्टेप आएगा वो 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4. तो 3.14 को जो आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 78.5 डिवाइडेड बाई 4, और फाइनली जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर. चूँकि रेडियस आपका मीटर में है तो इसलिए एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आया. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. ये आपने फर्स्ट पार्ट देखा. इसके रेडियस को दूना कर देते हैं.
यानी 5 की जगह पे आप 10 मीटर कर देते हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेडियस दूना हो गया तो एरिया भी डबल हो जाएगा, यानी 19.625 का डबल एरिया अब ये ग्रेजिंग कर पाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन से क्या सॉल्यूशन से कि क्या डबल हो जाता है एरिया। तो अब हम लिखेंगे व्हेन द रेडियस इज डबल्ड, या रोप कहिए आप, when the length of rope is doubled, इस कंडीशन में आपके पास r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर, r की वैल्यू 5 से 10 हो गई, थीटा अभी भी 90 है, चूँकि फील्ड का शेप तो बदल नहीं रहा है, थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा अभी भी स्क्वायर शेप में है, फील्ड जो है अभी भी स्क्वायर शेप में है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, फाइव से 10 मीटर। अब ये सेक्टर, सपोज हम एक सेक्टर यहाँ पिक्चर में हम इस साइड में आपको दिखा देते हैं, ये डबल एरिया हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये लेंथ हो गई अब 10 मीटर, डबल किया गया है रेडियस को। और इसका भी नाम ले लेते हैं, इसका हमने APB लिया था, इसका ले लेते हैं BCQ ले लेते हैं, नहीं बी नहीं, इसका ले लेते हैं DEF ले लेते हैं, DEF। अब ये सेक्टर हमारे पास हो गया DEF, इसमें 90 डिग्री का एंगल है और रेडियस 70 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ न्यू सेक्टर DEF, फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, यहाँ पे R आपका बदल जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10, क्योंकि R को हमने डबल किया है, R अब 10 मीटर का हो गया, 90 4 जा 360 और 10 10 जा 100, और 4 जो है 25 टाइम में इन दोनों को काट देगा, 10 10 जा 100 और 25 टाइम में 100 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास आया 3.14 इंटू 25, 3.14 इंटू 25, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास हो गया DEF, 3.14 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है इसमें द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज कितना हुआ, तो अब इंक्रीज निकाल लेते हैं। ये हमारा 10 मीटर पे आया, यानी ये बड़ा एरिया आया, और देखिए 19.625 का डबल नहीं है, ये 4 टाइम 5 टाइम से भी ज़्यादा है। तो इंक्रीज इन एरिया निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू हो गया 78.5 माइनस 19.625, 19.625, तो ये आपके पास आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो पहले से इतना ज़्यादा एरिया ये हॉर्स जो है ज़्यादा ग्रेजिंग कर पाएगा। होप आपके समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस लाएंगे। थैंक यू।